वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों आज मैं बिहाफ ऑफ त्रिशांत एकेडमी प्रेजेंट करता हूँ मेडल लिस्ट ऑफ टोक्यो पैरालंपिक। जी हाँ, ये टॉपिक पुराना हो चुका है, ये बहुत पहले का टॉपिक है, करंट अफेयर का नहीं है। लेकिन हाँ, आपके जो मेंस एग्जामिनेशंस होने वाले हैं IBPS के, वो क्लर्क हो या PO हो या SBI क्लर्क हो, उनके मेंस एग्जामिनेशन में ये पैरा ओलंपिक के जो मेडलिस्ट हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है। तो दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए इंडिया एट टोक्यो पैरालंपिक मेडल विनर्स की लिस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि एक एक नंबर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखने के लिए मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। दोस्तों पहली बात हम कवर करेंगे गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में, ठीक है। जो अवनी, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारी, उनका नाम क्या है पहला कि अवनी लेहकारा। ये शूटिंग में लाई हैं, वुमेन में है ये 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं सुमित एंटिल, ये पैरा एथलेटिक हैं। और मेंस में आते हैं, ये जेवलिन में आते हैं और इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। दोस्तों एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि जो भी विनर हैं हमारे, ठीक है, वो गोल्ड हो, ब्रॉन्ज हो या सिल्वर मेडलिस्ट हो, उनका स्टेट ज़रूर आप याद रखिए कौन से स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मैं बीच बीच में आपको रिमाइंडर देता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात आती है कि मनीष नरवाल, ये भी शूटिंग में है, ठीक है। ये मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में ही इन्होंने ये जीता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आते हैं प्रमोद भगत, ठीक है। प्रमोद भगत आते हैं बैडमिंटन में, ये मैन सिंगल में लाए हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये मैन सिंगल कैटेगरी में लाए हैं ये। नेक्स्ट है दोस्तों कृष्ण नागर, ये बैडमिंटन में है, ये भी मैन सिंगल कैटेगरी में इन्होंने जीता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट के लिस्ट में एक ही स्पोर्ट्स के दो मेडलिस्ट हैं, प्रमोद भगत और कृष्ण नागर। ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, और ये है मैन सिंगल कैटेगरी में, ठीक है। दोस्तों आपको जहाँ से मिल जाए वहाँ से आपको अपनी जीके मजबूत करनी है, और कौन कौन टॉपिक को करना है वो भी आप देखते रहिए, ठीक है। दोस्तों बात आती है अब सिल्वर मेडलिस्ट की। तो अभी आपने गोल्ड मेडलिस्ट कवर किया था, अब आप सिल्वर मेडलिस्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सिल्वर के बारे बदलते हैं। भाविना पटेल टेबल टेनिस की ये प्लेयर हैं, वो भी वुमेन सिंगल में इन्होंने जीता है टेबल टेनिस में, ठीक है। तो भाविना पटेल कहाँ से हैं? टेबल टेनिस में है। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ मेंशन यहाँ करना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन में आपको इनके स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिरकार भावना पटेल जो हैं वो कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं पहला, और कौन से कैटेगरी से खेल रही थी, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट है निषाद कुमार, ये पैरा एथलेटिक हैं, मैन हाई जंप में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है योगेश कठुनिया, ये पैरा एथलेटिक हैं, मैन डिस्कस थ्रो के हैं ये, ठीक है। दोस्तों इनका स्टेट भी आप मेंशन करते जाइएगा, मन में याद करते रहिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है देवेंद्र झाझरिया, मेंस जेवलिन थ्रो के हैं ये, ठीक है। फिर मरियप्पन टेंगवेल्लू, ये पैरा एथलेटिक हैं, मैन हाई जंप के हैं, ठीक है। मेंस हाई जंप में मरियप्पन है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट बारी आती है प्रवीण कुमार मैन हाई जंप के हैं। दोस्तों आप फिर से देखते रहें कि सिल्वर मेडलिस्ट में भी आपके दो ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, पैरा एथलीट हैं, जो कि एक ही स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, वो है मरियप्पन और प्रवीण कुमार, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि सिंहराज जो शूटिंग के हैं, वो मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में की कैटेगरी में उन्होंने जीता था सिल्वर मेडलिस्ट, ठीक है। तो सिंहराज, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों सुहास यथिराज, तो सिंहराज और सुहास यथिराज, तो ये बैडमिंटन के थे और वो शूटिंग के थे, ठीक है। ये मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में जीते थे और ये मेंस सिंगल में जीते हैं। अब दोस्तों बात आती है ब्रॉन्ज दोस्तों थर्ड कैटेगरी में आता है हमारा, ठीक है। पहला गोल्ड होता है, फिर सिल्वर होता है, फिर ब्रॉन्ज होता है, ठीक है। तो अभी तक आपने दो कवर कर लिया है, और अब बात करेंगे हम ब्रॉन्ज मेडल की। दोस्तों ब्रॉन्ज सुंदर सिंह गुर्जर, ये हैं दोस्तों मेंस जेवलिन थ्रो के, ठीक है। तो ये पैराथलेटिक थे, हैं, और सुंदर सिंह गुर्जर हैं ये, और मेंस जेवलिन थ्रो में इन्होंने जीता है अपना ब्रॉन्ज मेडल। फिर सिंहराज, ये एक और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल एक और कैटेगरी में जीता है, उनका कैटेगरी का नाम है मेंस 10 मीटर पिस्टल में। दोस्तों यहीं से क्वेश्चन फिर से क्रिएट हो जाएगा कि ऐसे कौन से एथलीट हैं जिन्होंने 2 मेडल जीता है इस 21 पैरालंपिक टीम में,
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि शरद कुमार, इन्होंने मेंस हाई जंप में जीता है। ठीक है, फिर है अवनी लेहकारा, इन्होंने 50 मीटर राइफल की 3rd पोजीशन पे इन्होंने आया है। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर से अवनी भी ये हैं जो रिपीटेड हैं, ये गोल्ड मेडल जीत चुकी थी, फिर अभी देखिए वो ब्रॉन्ज भी जीती हैं। ठीक है, तो आपके सामने 2 मेडलिस्ट आ गए हैं, ठीक है, जो रिपीटेड हैं, एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज, और ये दोनों ब्रॉन्ज में। दोस्तों नेक्स्ट है कि हरविंदर, आर्चरी में उन्होंने जीता है मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मनोज सरकार, बैडमिंटन कैटेगरी में इन्होंने जीता है मेंस सिंगल में। ठीक है, मेंस सिंगल की कैटेगरी में बैडमिंटन स्पोर्ट्स में इन्होंने मनोज सरकार ने अपना ब्रॉन्ज मेडल लिया है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों कुछ जीके को स्ट्रॉन्ग कर लें। तो एंड ऑफ द स्टनिंग इंडियन कैंपेन एट द टोक्यो पैरालंपिक कैंपेन विद 19 मेडल। जी हाँ, 19 मेडल टोटल इनको मिला है, पूरे हमारी पैरालंपिक जो टीम गई थी उनमें से 19 लोगों को मेडल मिला है। तो मैं से पूछना चाहता हूँ कि कितने गोल्ड और कितने सिल्वर कितने ब्रॉन्ज हैं। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। 5 गोल्ड हैं, 8 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज हैं। इन टोटल करेंगे तो आपको 19 है। तो आप ये भी याद रखिए गोल्ड कितने हैं, सिल्वर कितने हैं, ब्रॉन्ज कितने हैं। दोस्तों जो हमारा टोक्यो में वो ओलंपिक हुआ था, पैरालंपिक नहीं, जो ओलंपिक हुआ था दोस्तों, उसमें टोटल इंडिया ने 12 मेडल लिए थे। ये आपको मैं एक रिवीजन करा रहा हूँ, हालांकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। तो जितने व्यूअर्स ने वो वीडियो नहीं देखी, जो जल्दी से जाइए पहले वो देखिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ओलंपिक के बारे में कवर करी है और ये पैरालंपिक था, दोनों अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, उसमें इन्होंने 4 गोल्ड 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, उसमें जानते हैं आप नीरज चोपड़ा ने तो पूरा ही धमाल मचा दिया था, है ना। तो दोस्तों ये आप याद रखिए कौन सी कैटेगरी में कितने लोग जीते थे। दोस्तों अब मैं बता दूं आपको कि पैरालंपिक में जो फर्स्ट कंट्री आई है उसका नाम है चाइना। ठीक है, चाइना ने 96 हमारा गोल्ड जीता है, सिल्वर 60 जीता है और ब्रॉन्ज 51 जीता है। तो टोटल कितने हो गए थे इसके पास, वो हो गए थे 207। ठीक है, 206 हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में और 207 इनके गोल्ड मतलब टोटल मेडल की टैली है। सेकंड पे थे ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉमेडी हो गया कि हाँ टोटल हड्डियां हैं और टोटल मेडल हैं, लेकिन फिर भी आप एक याद करने की ट्रिक है ये। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन है, सेकंड रैंक आया है, थर्ड रैंक पे यूनाइटेड स्टेट है यूएसए। ठीक है, फोर्थ पे आता है आरपीसी और हमारा जो इंडिया है वो 24th रैंक पे आया है। टोटल 19 मेडल इन्होंने लिए हैं। ठीक है, 5, 8 और 6 कैटेगरी में। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हु इज़ द ओनली इंडियन टू गेट 2 मेडल इन पैरालंपिक, अभी नहीं 2021 में नहीं, इससे पहले दोस्तों योगेंद्र सिंह सोधी इज़ द ओनली अदर इंडियन टू विन। अदर बोला मतलब क्या, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन पहला कौन था वो ये है कि अदर इंडियन टू विन मल्टीपल मेडल्स इन अ सेम एडिशन, एक ही उसमें सेम एडिशन of the games. Sodhi won silver and the 2 bronze medal in the 1984 Paralympic Games में. His silver came in the shot put, while the other 2 bronze medal were won in discus and javelin throw event on 3rd, मतलब ये तो बता, ये न्यूज़ आई थी 3 सितंबर 2021 में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि योगेंद्र सिंह सोधी, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो सकता है कि इन्होंने 1984 के पैरालंपिक में मेडल लिया था। ठीक है, ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर का। दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक जो 2020 इवेंट्स हैं उसमें फ्लैग बियरर कौन था, है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों टेकचंद नेम्ड इंडियाज न्यू फ्लैग बियरर। क्यों? क्योंकि जो मरियप्पन थे उन्होंने ये फ्लैग ओपनिंग सेरेमनी को मिस कर दिया, क्योंकि वो क्वारंटाइन में हो गए थे, उनके ऊपर थोड़ा सा कोरोना का कोई इफेक्ट आ गया था, इसकी वजह से उनको क्वारंटाइन रहना पड़ा, तो इसलिए उनको रिप्लेस किया गया टेकचंद ने। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था कि कौन पहले थी, मरियप्पन, तो उनकी जगह पे कौन आया, तो टेकचंद आए, और वो भी फ्लैग बियरर के ओपनिंग सेरेमनी में। दोस्तों शूटर अवनी लेखारा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता और यहाँ पे ब्रॉन्ज भी जीता था, तो शूटर अवनी लेखारा विल बी द फ्लैग बियरर ऑफ द कंट्रीज, विल बी, सॉरी है यहाँ पे विल बी नहीं होगा, यहाँ पे वॉज होगा, कंट्रीज कॉन्टिजेंट ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो पैरालंपिक। तो टोक्यो के पैरालंपिक इवेंट्स में जो एंड हो रहे थे वहाँ पे दोस्तों शूटर जो अवनी थी उन्होंने ये जीता था, मतलब जीता तो था गोल्ड मेडल, उन्होंने फ्लैग बियरर का क्लोजिंग सेरेमनी को किया था। दोस्तों अब मैं आपको जो फोटो दिखाने आ रहा हूँ ये टाइम्स ऑफ इंडिया की है। ठीक है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर में भी ये आया था कि इंडियाज बेस्ट डे एवर एट द पैरालंपिक।
क्योंकि ये बहुत ही गर्व की बात थी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये परफॉर्मेंस दी गई थी अपने इंडियन टीम के द्वारा, जो पैरालंपिक की टीम वहाँ गई थी। दोस्तों टोटल 53 पैरालंपिक प्लेयर्स हमारे गए थे, उनमें से 19 मेडल आना ये बहुत गर्व की बात होती है दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, थैंक यू बोलता हूँ, आपने मेरे साथ बने रहे। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।